Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, as you know students, this is your SST class and today we will read class 7th SST Political and chapter number 2nd, Role of the Government in Health. Okay, and students, this is video 3rd. Okay, this is video 3rd of this chapter. So let's start student. And the topic is private health facilities, निजी स्वास्थ्य सेवाएं. ओके, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, निजी स्वास्थ्य सेवाएं. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one finds registered medical practitioners, RMPs. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. So let's start students. Explanation of this paragraph. Private health facilities. Private means निजी, health स्वास्थ्य, facility सुविधाएं या सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. Okay, हमारे देश में students, in our country, हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाएं कई तरह की हैं. बहुत ज़्यादा रेंज है हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की. मीन्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं. A large number of doctors run their own private clinics. बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं, निजी हॉस्पिटल्स या निजी दवाखाने चलाते हैं. इन द रूरल एरियाज, ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPs. और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, मीन्स RMP जो होते हैं, वे मिल जाते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. और urban areas की अगर हम बात करें, नगरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और विशेष सेवा प्रदान करते हैं. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. और शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में हॉस्पिटल्स, अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. ओके, जो कि निजी रूप से चलाए जाते हैं. देयर आर मैनी लैबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. ओके, और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अस्पताल और नर्सिंग होम के अलावा काफ़ी संख्या में लेबोरेटरीज़ भी हैं, प्रयोगशालाएं हैं जो टेस्ट करती हैं, परीक्षण करती हैं और विशिष्ट सुविधाएं भी प्रदान करती हैं. वे विशिष्ट सुविधा क्या हैं? जैसे एक्सरे, स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड्स एक्सेट्रा. ओके, देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन्स. और वहाँ पर दुकानें भी हैं, मेडिकल स्टोर भी हैं, जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं. ओके, now here are given some pictures students. So let's see. A doctor in a rural health. Okay, a doctor in a rural health care center giving medicine to a patient. Okay, गांव के एक हेल्थ सेंटर में, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक लेडी डॉक्टर. Alright, and here a woman and her sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 2 million children die every year in India from preventable infection. Okay, तो preventable infection means होता है students संक्रामक. Okay, जो संक्रमण होते हैं, कई ऐसे बच्चों को संक्रमण हो जाता है. ठीक है,
तो एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक महिला दिखाई दे रही है और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 2 मिलियन 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जो कि प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनको रोक पाना संभव है। ठीक है, उस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे मर जाते हैं। 20 लाख बच्चे हर साल मरते हैं। ओके, तो मीन्स यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। उसके बाद भी वे बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इन वट वेज इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन्ट फॉर एवरीवन। तो किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। एंड नेक्स्ट, लिस्ट सम प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स PHC और हॉस्पिटल्स नियर योर प्लेस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और बाय विजिटिंग एनी वन ऑफ देम। फाइंड आउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एंड पीपल हु रन द सेंटर्स एंड वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनानी है जो आपके घर के आसपास हैं, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से या उनमें से किसी एक में जाकर उस सेंटर को चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली फैसिलिटीज का, सुविधाओं का पता लगाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government, unlike the public health services. Okay, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. Okay, तो आपको क्या करना है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम कहते हैं एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि किस नाम से, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी मीन्स निजी स्वास्थ्य सेवा से ज्ञात है, आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वे किसी सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होती या उसमें सरकार का ओन यानी स्वामित्व नहीं होता। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है, अनलाइक द public health service. Okay, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use, unlike the public health service. Okay, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अगर विपरीत हम बात करें तो इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा का, प्रत्येक सर्विस का बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, बहुत अधिक पेमेंट उनको देनी पड़ती है। कहाँ पर, पब्लिक हेल्थ सर्विस के कंपैरिजन में प्राइवेट फैसिलिटीज़ को, जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को हर सेवा के बदले बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और गवर्नमेंट में पब्लिक हेल्थ सर्विस में पैसा ना के बराबर खर्च होता है। ओके, Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. Today, the presence of private facilities can be seen all around. आज प्रत्येक जगह हमारे चारों ओर निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, मीन्स चारों ओर हमें निजी स्वास्थ्य सेवाएं दिखाई देती हैं। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Okay, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अस्पताल चलाती हैं और कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने का काम करती हैं। Medical shops are found in every corner of the country. Every corner of the country, शहरों के कोने कोने में अब मेडिकल शॉप्स यानी दवाई की दुकानें आसानी से देखी जा सकती हैं। ओके, Here students, one picture, let's see what is this. A post-operative room in a leading private hospital in Delhi. Okay, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। ठीक है, ये ऑपरेट हो गए हैं ये पेशेंट, तो अ पोस्ट ऑपरेटिव रूम ये है। ठीक है, इन अ लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो इस प्रकार का दिल्ली का एक मुख्य अस्पताल है जहाँ पर ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को रखा जाता है। ओके,
Now, healthcare and equality. In adequate healthcare available to all. All right. So, students, here are healthcare, स्वास्थ्य सेवा, and equality or समानता. इज एडिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या एडिकेट हेल्थ केयर है सभी के लिए? ओके तो अगर स्टूडेंट्स हम हाकिम शेख की स्टोरी से देखें या फिर कांताबेन की स्टोरी अगर हम देखें तो उसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि हेल्थ केयर सभी के लिए एडिकेट नहीं है. ओके So let's read, students. In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather than high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. Okay, so in India, भारत में we face a situation where private services are increasing. ठीक है, भारत में हम ऐसी situations का सामना करते हैं. Okay, हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ पर निजी सेवाएं बढ़ रही हैं, private services are increasing, but public services are not. लेकिन सार्वजनिक सेवाएं स्वास्थ्य की नहीं बढ़ रही. हम भारत में इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं. आप भी देख सकते हैं कि हमारी लोकेलिटी में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक होगा. ओके जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से कई किलोमीटर्स का सफ़र करके लोग वहाँ पर अपने को दिखाने आते हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल हर कॉर्नर पर हमें ईजीली मिल जाता है. ओके सो व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. ओके तो क्या ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतया निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं? ओके क्या उनको सार्वजनिक सेवा उपलब्ध नहीं होती? दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. ओके और ये कहाँ पर स्पेशली कहाँ पर निजी सर्विस पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा हैं? ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में हैं, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है. मीन्स कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई. ओके और इन सेवाओं का मूल्य भी, इन स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है. मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव. दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं, महंगी होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और बहुत सारे लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते. ओके सो इसलिए व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली टू हैव टू बोरो मनी. तो बहुत सारे लोग इन मेडिकल सर्विसेज का, इन मेडिकल पब्लिक सर्विसेज, इन मेडिकल प्राइवेट सर्विसेज का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं उठा पाते. और इसलिए जब परिवार में कोई बीमारी होती है, कोई इलनेस होती है तो उन्हें लोगों से बोरो करना पड़ता है. बहुत सारा पैसा, उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं. ओके Some private services encourage incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medications may suffice. Okay, some private services encouraged incorrect practices to earn more. कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्य करती हैं, प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो कि वास्तव में सही नहीं होती हैं, जो गलत होती हैं. एट टाइम्स कभी कभी इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड. ओके कभी कभी कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है, कई बार कई सस्ती चीज़ें भी होती लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वे इसको यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन्स. ओके उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं
कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शंस और सलाइन, ओके, और सलाइन आदि की सलाह देते हैं व्हेन सिंपल मेडिकेशंस में सफिक्स, जबकि साधारण इलाज भी उसके लिए मीन्स सफिशिएंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग कई सारे इंजेक्शन, सलाइन और दवाइयाँ दे देते हैं ताकि उनको बेनिफिट्स हो, उनके हॉस्पिटल को बेनिफिट्स हो दवाई के थ्रू, ओके. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. Okay. So in fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, जो फैक्ट है वो यह है कि जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, ओके. And hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. ठीक है. और वे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में वे भी कठिनाई का, हार्डशिप मीन्स कठिनाई का अनुभव करते हैं. इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, एक अध्ययन में यह पाया गया दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, ओके. और एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी कुछ पोजीशंस मीन्स या फिर अपनी कुछ संपत्ति को वे बेच देते हैं, जिससे वे अपनी दवाइयों का खर्चा उठा पाते हैं, उसे अफोर्ड कर पाते हैं, ओके. 40% स्टूडेंट्स इस सर्वे में पाया गया अध्ययन में कि 40% लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या इंजरी जिसकी होती है, तो उनको पैसे उधार लेकर या अपनी संपत्ति को बेचकर इस खर्चे को उठाना पड़ता है. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. Okay, what is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. Okay. फॉर दोज हु आर पुअर, ओके, जो लोग गरीब होते हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, ओके. एंजाइटी मीन्स जो चिंता करते हैं, मुसीबत का कारण बन जाती है. तो फॉर दोज हु आर पुअर, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है. व्हाट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन. और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है. Those who are poor are in the first place undernourished, क्योंकि गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं. उनको खाना पर्याप्त रूप से और पौष्टिक आहार उनको नहीं मिलता. These families are not eating as much as they should, okay. और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. All right. और उन्हें जीवन की जो भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको जो भी आवश्यकताएं होती हैं, मीन्स जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह और क्लीन सराउंडिंग, साफ वातावरण तक उनको उपलब्ध नहीं हो पाता. वे साफ पानी नहीं पी पाते, उनका घर साफ नहीं हो पाता, उनका आसपास का माहौल साफ नहीं रहता, ठीक है. आसपास नालियाँ होती हैं, खुली नालियाँ होती, गंदगी, कूड़ा कचरा बिखरा रहता है, जो सभी हर दिन बीमारियों को आमंत्रित
करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इसी प्रकार से उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। द एक्सपेंसेस on illness make their situation even worse. The expenses on illness make their situation, और जो उनकी बीमारी पर जो खर्चा होता है उनसे make their situation even worse, जो उनकी बीमारी पर खर्चा होता है उनसे उनकी हालत और अधिक खराब हो जाती है। Okay, sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of man in the family, and women's health concerns are considered to be less important than the health of man in the family. Okay, और क्या होता है कि कभी 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 कई जो क्षेत्र हैं वुमेंस हेल्थ कंसर्न, जो वहाँ पर महिलाएं हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। और कई आदिवासी क्षेत्रों की तो अगर हम बात करेंगे, मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और कई जनजाति क्षेत्रों में, कई आदिवासी क्षेत्रों में कुछ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो काफ़ी संख्या में कम है, फ्यू हेल्थ सेंटर्स वहाँ पर हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और जो हेल्थ सेंटर्स वहाँ पर हैं वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। और वहाँ पर जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे भी उपलब्ध नहीं होती हैं। कहाँ पर, अगर हम एग्जाम्पल बात करें, एक तो महिलाओं को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलती, दूसरा जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र क्या है, बहुत अधिक कम संख्या में हैं, और जो हैं भी तो उनमें प्रॉपर सर्विस नहीं होती, वे अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते। एंड इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल। और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है वहाँ पे जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो उनका कंसंट्रेट क्या रहता है प्राइवेट हेल्थ सर्विस का, अर्बन एरियाज उनके क्या रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, वे बड़े बड़े शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में ही अपने पब्लिक हेल्थ सर्विस को देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन। क्या किया जा सकता है? सो देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people, so it is an all healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situations of our people. And this can be done. Look at the following example. What can be done? क्या किया जा सकता है? देयर इज़ अ लिटिल डाउट. इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें बहुत ही कम संदेह है, हम बहुत कम शक कर सकते हैं कि दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अ कंट्री इज़ नॉट गुड, कि हमारे देश में लोगों की जो स्वास्थ्य की दशाएं हैं, जो स्वास्थ्य की स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स. तो यह क्या है, एक सरकार का एक उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को और सुविधाहीनों को, जिनको ये एमिनिटीज नहीं मिलती है, उन लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस उनको दे. स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, विशेष रूप से गरीबों को और जो सुविधाहीन लोग हैं, ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं उनको. हाउएवर, हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल. हालांकि जो स्वास्थ्य है, अगर हम देखें तो जो स्वास्थ्य है, फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है. So, hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our country, of our people, and this can be done. Look at the following example. Hence,
इस प्रकार से इसलिए स्वास्थ्य की दशाओं को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ओके, दोनों पक्ष क्या हैं, उनको आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक की जाए, ठीक है, उनको जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जैसे भोजन, वस्त्र, घर, ये सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ओके, so it is important to work on both in order to improve the health situation of our people and this can be done, और यह किया जा सकता है, ऐसा करना संभव है। look at the following example। ओके, आप नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए। द केरला एक्सपीरियंस, अब हम एक केरला का अनुभव आपके सामने रखेंगे। केरला में क्या हुआ था? इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. This meant that water supply schemes were checked. The working of schools and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. Okay, health centers were also improved. All of this helped to improve the situations. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed. Let us look at an example of another country and its approach to issues of health. All right, so let's explanation of the Kerala experience. सो केरला एक्सपीरियंस क्या कहता है स्टूडेंट्स? केरल का अनुभव। ओके, 1996 द इन केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। ओके, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ चेंजेस किए, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने किए, और वे परिवर्तन क्या थे? 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। ओके, तो जो पूरे राज्य का जो 40% था, पूरे बजट का 40% पंचायतों को उन्होंने दे दिया। तो राज्य का जो पूरा बजट था उसका 40% कहाँ चला गया? पंचायत में चला गया। सो दे कोड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये क्या प्लान करने लगे? तो उन्होंने इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को प्लान करने लगी और उनको पूरा कर रही थी। ओके, दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। दिस मेड इट पॉसिबल, और यह कब संभव हुआ? ओके, फॉर अ विलेज, एक गांव के लिए, टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ओके, तो इससे स्टूडेंट्स वहाँ के गांव के लिए पीने का पानी, वहाँ का आहार, औरतों का विकास एंड शिक्षा, और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर पाना संभव हो सका। ओके, दिस मीन्ट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। दिस मीन्ट, इसका अर्थ क्या है कि इसके फलस्वरूप जो जल वितरण था, ठीक है, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, जो जल वितरण था, वह उसकी जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। ओके, हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड, और जो वहाँ के हेल्थ सेंटर थे, ओके, वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको भी बेहतर किया गया, उन पर भी सुधार हुआ। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र थे उनको और अधिक अच्छा बनाया गया, अच्छी सेवाएं वहाँ पर प्रदान की गई, और ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इस सब ने, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इस सब की वजह से, इन सब कार्यों से वहाँ की स्थिति में सुधार आया। ओके, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, हाउएवर, सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड सच एज, और इसी प्रकार से डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इतने प्रयत्नों के बाद भी, हाउएवर, सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं तो बनी
बनी रही। अब ये समस्याएं कैसी थी, जैसे सच ए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे दवाइयों की कमी, ओके, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, ओके, पर्याप्त बिस्तर उनको नहीं मिला, नॉट इनफ डॉक्टर्स, और वहाँ पे डॉक्टर्स भी पर्याप्त रूप से नहीं थे, आदि कई समस्याएं वहाँ पर रिमेन्ड बनी रही एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, ओके, और इन समस्याओं को दूर करने की भी क्या थी, अब आवश्यकता उनको पड़ी। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी जो कार्य पद्धति थी उसको हम देखें। द कोस्टा रिका अप्रोच, ओके, कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका ने क्या अप्रोच किया, क्या कोशिश करी थी उन्होंने। Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in South America. The main reason for this can be found in the Costa Rica Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs to the people. The Costa Rica government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rica government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. Okay, so the Costa Rica approach, Costa Rica का तरीका. Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in South America. Costa Rica को दक्षिण भारत का एक सबसे स्वस्थ देश माना जाता है स्टूडेंट्स। किसको? कोस्टा रिका को, ठीक है। तो कोस्टा रिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ कंट्री, सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? द मेन रीजन ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, कि वे अपने देश में सेना को नहीं रखेंगे। ओके, दिस हेल्प्ड, इसकी मदद से द Costa Rica government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. तो क्या हुआ? अब उन्होंने सेना को नहीं रखने का फैसला किया, तो जो सेना पर व्यय किया जाता था, जो सेना पर धन खर्च किया जाता था, उस धन को उन्होंने एजुकेशन पर, हेल्थ पर और कई बेसिक नीड्स पर उन्होंने खर्च किया। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो उस देश में सेना को नहीं रखेंगे और इसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ? सेना पर जो व्यय किया जाने वाला धन था वह लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने पर किया। ओके, एंड द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट, कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए, ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के स्वास्थ्य, देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और उन्होंने अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ओके, The Costa Rica government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. The Costa Rica government, जो कोस्टा रिका की सरकार थी, वह अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए, जितने भी वहाँ पर नागरिक रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं देती हैं, एमिनिटीज़ देती हैं, सुविधाएं देती हैं। एमिनिटीज़ मीन सुविधाएं, बेसिक सर्विसेज जो मूलभूत सेवाएं हैं और वे सुविधाएं देते हैं। तो कोस्टा रिका की सरकार
सरकार जो है अपने देश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य का देखभाल करती हैं और उनको वे सभी एमिनिटीज़ देती हैं, वे सभी सुविधाएं देती हैं जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing। उदाहरण के लिए जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पीने का पानी, सैनिटेशन सफाई, न्यूट्रिशन पोषण एंड हाउसिंग और आवास। ओके, एंड हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो जो हेल्थ एजुकेशन थी, ठीक है, जो स्वास्थ्य शिक्षा थी, इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, ठीक है, उसे बहुत जरूरी माना जाता है। और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, ठीक है, और सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को शिक्षा का एक जरूरी भाग वहाँ की सरकार मानती है। ओके, तो मीन्स कि स्वास्थ्य की जो शिक्षा है वो वास्तव में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और तभी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का यूज, हम मूलभूत आवश्यकताएं अपने लिए जुटा पाएंगे। तो जो वहाँ की सरकार है वो स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानती है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग होता है। ओके, नाउ हियर the above map of India shows the state of Kerala in a pink। तो स्टूडेंट्स, ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। यू कैन सी, ये गुलाबी रंग से केरल को दर्शाया गया है। तो पेज 1 to 3 of this book has a map of India using your pencil outline द स्टेट ऑफ केरला ऑन दिस मैप। ओके, तो इस पुस्तक के पृष्ठ पर 1 to 3 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति को बनाइए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर ग्लॉसरी मीन्स शब्द संकलन यहाँ पर दिए गए हैं। लेट्स रीड अबाउट दीज वर्ड्स। फर्स्ट वन, पब्लिक, हम बार बार कर रहे थे, पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सार्वजनिक, जैसा कि हमें मालूम है। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। पब्लिक एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मीन्ट फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन services, etc. People can demand these services and also raise questions about their non-functioning। पब्लिक एंड एक्टिविटी और सर्विस, एक पब्लिक क्या है? वह सेवा या कार्य है दैट इज मीट फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री, जो देश के सब लोगों के लिए है। एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। दिस इंक्लूड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। और इसके अंतर्गत क्या है? स्कूल, अस्पताल और टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। People can demand these services and also raise questions about their non-functioning। People can demand these, okay? लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं and these services and also raise questions, और क्वेश्चन कर सकते हैं, इन पर सवाल उठा सकते हैं about their non-functioning, यदि वह इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो सार्वजनिक क्या है? पब्लिक क्या है? यह वह सेवा या कार्य है जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल होती हैं और लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं, जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक गार्डन हैं। तो लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। नाउ सेकंड, प्राइवेट। ओके, प्राइवेट मीन्स व्यक्तिगत या निजी। इट मीन्स एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ओन गेन। ठीक है, तो निजी क्या है? यह वह सेवा या कार्य है जो किसी
व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो निजी क्या है? यह वह सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है, अपने प्रॉफिट के लिए जिसको किया जाता है, लोक सेवा या हित के लिए इसे नहीं करते। ओके, नाउ थर्ड वन, मेडिकल टूरिस्ट। ओके, मेडिकल टूरिस्ट मीन्स चिकित्सा पर्यटक, जैसे नाम से ही क्लियर है, ऐसे पर्यटक, ऐसे टूरिस्ट जो मेडिकल के लिए आते हैं। तो क्या है, हम इसे देखेंगे। दिस रेफर्स टू फॉरेनर्स हु केम to this country especially for medical treatment at hospitals that offer world class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries. Okay, अब मेडिकल टूरिस्ट क्या है? चिकित्सा पर्यटक। ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ओके, नाउ कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स कि संचारणीय बीमारियां, फैलने वाली बीमारियां, संक्रमित होने वाली बीमारियां। दीज आर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। तो दीज आर डिजीज, ये वे बीमारियां हैं दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, जो एक व्यक्ति से टू अनदर, दूसरे व्यक्ति पर संचारित हो जाती हैं, जैसे ओके इन मैनी वेज सच है, जैसे पानी के द्वारा, ऑलराइट, भोजन के द्वारा और हवा इत्यादि के द्वारा ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ओके, now OPD, okay, OPD outpatient department, this is the full form of OPD outpatient department. This is the short form for outpatient department. यह बाहर के रोगियों का जो डायग्नोज करने के लिए जो चलाया जाता है उसे बोलते हैं आउटपेशेंट डिपार्टमेंट। मीन्स कि ये बाह्य रोगियों का एक विभाग है जहाँ पर चिकित्सक द्वारा इन्हें डायग्नोज किया जाता है, चिकित्सक के द्वारा इनकी जांच पड़ताल की जाती है और इनको मेडिसिन्स दी जाती हैं। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट बॉट इन एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। ओके, दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन। ओके, तो यह वहाँ है अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। ठीक है, ओपीडी में अपने को डायग्नोज करवाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं। एथिक्स, एथिक्स मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स यानी नैतिक आचार। तो मॉरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, क्या होते हैं एथिक्स? एथिक्स मीन्स होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। ओके, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं वे नैतिक सिद्धांत क्या हैं? एथिक्स हैं। ओके, एथिक्स मीन्स नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। नाउ जेनेरिक नेम्स। ओके, जेनेरिक नेम मीन्स जेनेरिक नाम। दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स। ओके, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ingredients. They are globally recognized. For example, acetyl salicylate. Okay, acetyl salicylic acid is the generic name of aspirin. Generic name means उनके जो generic नाम होते हैं जहाँ से वे बनते हैं, जिन चीज़ों से मिलकर वे बनते हैं। These are chemical names of the drugs. ये क्या है? दवाइयों के chemical name, रासायनिक नाम है। ओके, ये दवाइयों के, ड्रग्स के, दवाइयों के रासायनिक नाम है। They help in identifying the ingredients. ओके, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों को पहचान करने में मदद करते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं। दे आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। ओके, और ये क्या है? विश्व स्तर पर रिकग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। जो भी ये जेनेरिक नेम होते हैं ये विश्व स्तर पर क्या होते हैं?
विश्व स्तर पर मान्य होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ओके, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्प्रिन, ये क्या है, एस्प्रिन का जेनेरिक नेम है। एस्प्रिन आपने देखा होगा, अक्सर इसे लोग अपने हेडेक में, सिर दर्द में खाते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। Okay, so again students, glossary, look here, public an activity or service that is meant for all people in the country and is mainly organized by the government. This includes school, hospitals, telephone services, etc. People can demand these service and also raise questions about their non-functioning. Okay, तो पब्लिक क्या है, वह सेवा या कार्य है जो देश के सब लोगों के लिए है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज आदि इंक्लूड हैं। ओके, और इन सेवाओं की लोग मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ऑलराइट, इसी प्रकार प्राइवेट क्या है, वह सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ओन गेन। नाउ मेडिकल टूरिस्ट, नाम से ही क्लियर है, ये विदेशी पर्यटक होते हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां पर उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, ये ऐसी बीमारी हैं, दीज आर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इन मैनी वेज सच एज थ्रो वाटर, फूड और एयर। ओके, तो मीन्स की ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से जैसे पानी, भोजन, हवा से संचारित हो जाती हैं। Now OPD, this is the short form for outpatient department। यह आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का संक्षिप्त रूप है और स्टूडेंट्स अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाते हैं। ओके, दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। नाउ एथिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, वी कैन से दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर। ओके, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत हैं जिसे हम एथिक्स कहते हैं या नैतिक आचार कहते हैं। नाउ जेनेरिक नेम्स, जेनेरिक नेम मीन्स ये एक क्या है, केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स हैं। ओके, दीज आर द केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये ऐसे दवाइयों के रासायनिक नाम हैं, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। मीन्स की उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं, और ये मान्यता प्राप्त होते हैं पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, एस्पिरिन है जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ओके, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नेम है। ओके, now here students, an important part of the constitution says it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। okay, तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ब्लू लाइंस देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगेन आई एम रीडिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है या संविधान कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज, यह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। ठीक है, मीन्स की टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषाहार स्तर को उठाने के लिए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जीने के स्तर को, जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए। ठीक है, ऊंचा करने के लिए, तथा पोषाहार मीन्स न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशंस को के लेवल को उठाने के लिए और लिविंग को उठाने का एक स्तर है जहां से स्वास्थ्य का सुधार हो सकता है। मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो वी कैन से
संविधान क्या है? संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि राज्य क्या करे। संविधान कहता है कि राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, जिससे सभी लोगों के स्वास्थ्य का सुधार हो सके। ऑल राइट, now students, today class is over and this chapter is also closed, so I will be back tomorrow. Till then you revise your work, learn and take care. Thank you very much. Have a nice day.